Dear students, myself Muhammad Salim sir. Students, today we are starting the important topic from your unit chemical reaction and equation, that is oxidation and reduction. Students, what is meant by oxidation and reductions? These are the two types of the chemical reactions. ये chemical reactions की दो types है. अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो केमिकल रिएक्शन की टाइप्स हमने बनाई हैं या जो पढ़ने जा रहे हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एंड गेन और लॉस ऑफ द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स हियर यहां पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है. मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है आप जान सकते हैं. ऑक्सीजन इज एडेड इन द प्रोडक्ट. ठीक है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं. यहां पर भी क्या हो रहा है आप जानते हैं, ऑक्सीजन इज एडेड इन द प्रोडक्ट. मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है MgH2 एक प्रोडक्ट है. इट इज ब्रोकन डाउन इनटू द मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन गैस. तो हम यहां देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इज नॉट एडेड इन द प्रोडक्ट, इट इज नॉट एडेड इन द प्रोडक्ट. ठीक है, इसी तरह से यहां पर जो है इथेन दिया गया है. इथेन CH3 उसमें के हाइड्रोजन निकाल दिए गए तो वो इथीन बन जाता है. ठीक है, दिख रहा है आपको, इथीन बन जाता है. तो इस तरह से यहां पर भी हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है, ऐड नहीं हो रही है. तो ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ द ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वी डिवाइड द केमिकल रिएक्शन इनटू टू टाइप्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स पहले टाइप की रिएक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं. व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होती है प्रोडक्ट के साथ. ठीक है, कंबाइन होती है प्रोडक्ट के साथ. तो द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीजन इज कंबाइन इन द प्रोडक्ट और कंबाइन विद द प्रोडक्ट एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड. हाइड्रोजन जो है वहां से लॉसेस होती है तो और एक प्रोडक्ट तैयार होता है. उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो एग्जांपल हमने यहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमने देख लिए स्टूडेंट्स. तो अब इसमें क्या हो रहा है, व्हाट हैपन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं. मैग्नीशियम जो है कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, यस क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह रहे हैं. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है कंबाइन होती है, हाइड्रोजन जो है वो लॉस होती है. अब यहां पर कोई हाइड्रोजन लॉस होता हुआ कोई एग्जांपल हमने नहीं देखा है. ठीक है ना. लेकिन अब हम दूसरी टाइप की रिएक्शन देख रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्राइड. ये दिए हुए मैग्नीशियम हाइड्राइड. तो मैग्नीशियम हाइड्राइड क्या करते हैं, हाइड्रोजन लॉस करती है MgH से. तो ये जो रिएक्शन है ये भी जो कहलाएगी, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी. क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यानी इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए हम इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे. दूसरी एग्जांपल जो है वो है रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, अब ये रिडक्शन रिएक्शन क्या है. तो केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है वो हाइड्रोजन को गेन करते हैं. केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन, रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन एंड लॉस ऑक्सीजन, लॉस ऑक्सीजन. ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे. द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन और लॉसेस ऑक्सीजन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन. उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन के एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर से हमने कार्बन का रिएक्शन करवाए हैं, कार्बन का रिएक्शन कराया हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन गैस से, तो क्या तैयार होता है, मीथेन तैयार होता है, CH4 तैयार हो रहा है. इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे. ठीक है, तो C जो है हम देखते हैं कि वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है और मीथेन बना रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं इट गोज अंडर रिडक्शन. इससे हम कहेंगे ये रिडक्शन में गया है. तो इसी तरह से ये रिडक्शन की रिएक्शन हो गई है. इसी तरह से एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि Ag2O जो है समझ लो सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O, इसमें हम तैयार करते हैं Ag+O. ठीक है, तो ये AgO जो है इसका जो रिडक्शन होता है, इसका रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन इसमें से अलग हो जाती है और हम देखते हैं कि 4Ag तैयार होता है
और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरह से हम कहेंगे कि Ag2O में से ऑक्सीजन जो है लॉस हुआ, Ag अलग हो गया है, ऑक्सीजन अलग हो गई है, और इसमें रिडक्शन किसका हुआ है? AgO का हुआ। तो AgO अंडरगोज इनटू द रिडक्शन, यहां से ऑक्सीजन सेपरेट हो गई है, इसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये जो चीजें होती है ये किस वजह से होती है? तो इसमें कुछ एजेंट्स होते हैं या कुछ इसमें इंपॉर्टेंस जो है ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो ऑक्सीडेशन अवेलेबल करके देते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल करके देते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल करके देते हैं, इन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। वो या ऑक्सीजन को तोड़ने में मदद करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। इसी तरह से हम देखते हैं कुछ एग्जांपल और यहां देखेंगे, उसकी मदद से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। एक अगर हमने चाइना डिश लिए है, चाइना डिश, और उसके अंदर हमने कॉपर लिया है, कॉपर, एक चाइना डिश लेंगे हम, चाइना डिश लिए, उसके अंदर हमने कॉपर लिया है, कॉपर, ठीक है, और इसको हीट किए। हीट करने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कॉपर है वो ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है, यानी व्हेन वी रिएक्ट कॉपर विद ऑक्सीजन, यानी हमने इसको हीट दिए, ठीक है ना, तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो कॉपर है स्टूडेंट्स, ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और ये जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। पहले कैसा होता है? ये ब्लू कलर का होता है, कॉपर जो होता है ब्लू कलर का होता है। तो ये टर्न हो जाता है ब्लैक। कैसा हो जाता है? ब्लैक टर्न हो जाता है, ब्लैक नजर आता है हमको। तो क्यों होता है? ड्यू टू द ऑक्सीजन इज एडेड ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर। उसमें ऑक्सीजन जो है वो कॉपर की सरफेस पे ऐड हो जाती है। तो हियर वी कैन से द ऑक्सीजन इज गेन बाय द कॉपर। ऑक्सीजन को किसने गेन किया है? कॉपर ने गेन किया है ड्यूरिंग द रिएक्शन, है ना। तो हम कहेंगे इट इज ऑक्सीडाइज। कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। इस टर्म को भी याद रखना आपको, ऑक्सीडाइज। कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो कॉपर इज ऑक्सीडाइज हियर विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन फॉर्म द कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाया उसने? कॉपर ऑक्साइड बनाया है। ये एग्जांपल को आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन रिएक्शन, हाइड्रोजन जो है उसको सप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन गैस उसको सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन से वो इस कॉपर ऑक्साइड से ये हाइड्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन को निकालकर वाटर बना लेता है और कॉपर को सेपरेट कर देता है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस क्या हुआ कि हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन को लॉस किया यहां से, ठीक है, हाइड्रोजन निकल गए यहां से, कॉपर ऑक्साइड से निकल गए ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो हम कहेंगे इट इज रिडक्शन। तो यहां पर जो हाइड्रोजन जो हुई वो हाइड्रोजन ने क्या किया? वाटर को, ऑक्सीजन को निकालिए, वाटर बनाई है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इट इज रिड्यूस। क्या कहेंगे इसे हम? रिड्यूस। रिडक्शन के दौरान क्या होता है? रिडक्शन के दौरान रिड्यूस होता है, और ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीडाइजेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। अब ऑक्सीडाइज, कौन सी चीज ऑक्सीडाइज होती है और कौन सी चीज रिड्यूस होती है, ये ध्यान में रखना है। तो हम कहेंगे इफ द सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। इफ द सब्सटेंस गेन द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। कौन सा चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हम कह सकते हैं कॉपर इज ऑक्सीडाइज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इट इज बीइंग रिड्यूस, और वो रिड्यूस हो गया है। कॉपर क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया। उसके पास से ऑक्सीजन क्या हो गया है? रिमूव हो गया है, वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि द हाइड्रोजन गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, और वो हाइड्रोजन ने क्या करी है? ऑक्सीजन को गेन कर ली है, और हम बोलेंगे कि इट इज ऑक्सीडाइज। तो हम कह सकते हैं कि वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, व्हाइल अदर गेट रिड्यूस। इसमें एक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, यही जो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। यानी ऑक्सीडेशन एक सेपरेट रिएक्शन, रिडक्शन एक सेपरेट रिएक्शन, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि
एक रिएक्शन के अंदर जो है रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और दूसरा जो है रिड्यूस हो रहे हैं दोनों के अंदर, और रिएक्शन को, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कह रहे हैं, या इसको दूसरा नाम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, रिडॉक्स यानी जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, उसको क्या कहते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स यहां हमने देखा है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। आइए इसको और एक एग्जांपल के जरिए से हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल CuO, ओके, CuO है यहां पर दिया हुआ और हाइड्रोजन है। तो यहां पर अब ये CuO जो तैयार हुआ था, कैसा तैयार हुआ था? इट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन क्या है? ये रिडक्शन करने वाला रिएक्टेंट हो गया है, रिडक्शन करने वाला रिएक्टेंट हो गया। तो अब हम यहां देखेंगे स्टूडेंट्स के Cu+H2O। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो गई है? तो हाइड्रोजन जो है इसने क्या की है? ऑक्सीडेशन, यहां पर ऑक्सीडाइजेशन का काम किए, ऑक्सीडेशन का काम किए, ऑक्सीडाइज हो गई है, ठीक है ना। इसी तरह से रिडक्शन किसका हुआ है? कार्बन का, सॉरी कॉपर का रिडक्शन हो गया है। तो हम कहेंगे कि कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गई, इसका रिड्यूस हम रिड्यूस कहेंगे, हम कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग है, ठीक है, रिड्यूस हो गया है। तो कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है? हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो रही है ऑक्सीजन लेकर, और कॉपर से, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गई है तो वो रिड्यूस हो गई है। तो इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट जिंक ऑक्साइड एक एग्जांपल है। जिंक ऑक्साइड के साथ जब हम कार्बन का रिएक्शन करवाते हैं, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन का रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होता है। तो हम कहेंगे कि जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, कार्बन अलग हो गया, जिंक अलग हो गया है, और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है। ये एक अच्छी एग्जांपल हमने देखी है। तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन के अंदर जो कार्बन जो ऑक्सीडाइज हो गया है और जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया है। किससे रिड्यूस हो गए? जिंक से, ठीक है, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक, इसमें ये हो गया। सो स्टूडेंट्स यहां हमने तीन चीजें एट ए टाइम समझने की कोशिश की है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं, और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। उसकी एग्जांपल मैंने यहां आपको बताया हूं कि किस तरह से कॉपर ऑक्साइड का जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, और जिंक कार्बोनेट इसका जो है रिडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार हो रही है, कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये सब चीजें जो है हमको समझना इंतहाई जरूरी है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसे कहते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स आप देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक्स में जो है पेज नंबर 43 पर इन टेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज द रिडक्टेंट इन दिस रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन में रिडक्टेंट क्या है, एंड विच रिडक्टेंट हैज अंडरगॉन रिडक्शन, और कौन सा रिडक्टेंट जो है वो रिडक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया हूं कि ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है ये किसके बराबर होती है? रिडक्शन होता है इसमें और ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है। तो यह एग्जांपल मैंने बता दिया आपको कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ। तो विच इज द रिडक्टेंट इन दिस रिएक्शन, देखिए इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन एटम गोज अवे फ्रॉम CuO से ऑक्सीजन अलग चला गया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? कॉपर ऑक्साइड, विच मीन्स दैट रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टेक्स प्लेस, यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। किसके जरिए से हुआ? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के जरिए से। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने क्या किया? ऑक्सीजन को ले लिया है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टेक्स अप ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन एटम को ले लिया है। तो वेयर एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टेक्स अप ऑक्सीजन एटम एंड वाटर इज फॉर्म, और वाटर वहां पर तैयार हो गया। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन एटम गोज अवे फ्रॉम CO कॉपर ऑक्साइड, विच मींस दैट रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। आंसर के लिए आपको याद रखना है बात, CuO का रिडक्शन हुआ है, ठीक है, इसका रिडक्शन हो गया। अब इस रिडक्शन के दौरान ये जो ऑक्सीजन को किसने लिया है? हाइड्रोजन ने। क्या बनाया है? वाटर,
क्या बनाया है? वाटर बनाया है। एटम H2 इज फॉर्म मीनिंग ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, यानी ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन का हो गया। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? हाइड्रोजन का। याद रखिए इस चीज को, CuO का रिडक्शन हुआ है, किसमें हुआ है? तो कॉपर अलग हो गया उससे, वही ऑक्सीजन को वाटर बना लिया H2 ने लेकर, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? हाइड्रोजन का। दोनों चीजें ध्यान में रखिए। एटम इज फॉर्म मीनिंग ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, तो यानी ऑक्सीडेशन किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। दस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, और ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, यानी इसका रिडक्शन हुआ CuO का और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, दोनों साइमल्टेनियसली हो। ये रिएक्शन पे ध्यान में रखें, पहले का रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली होगा। दस ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, द रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडेंट। अब इसमें ऑक्सीडेंट क्या है? ये जो रिएक्टेंट है किसके जरिए से ऑक्सीडाइज हो गए? ठीक है, ऑक्सीडेंट क्या है? एन ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय रिडक्टेंट, यानी जो ऑक्साइड जिसका इसने क्या किया? ऑक्सीडाइज हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, और कॉपर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। हालांकि ऑक्सीजन किसके साथ है? कॉपर के साथ है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोनों बातें आपको? द रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडेंट, जो रिडक्टेंट था वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो गया है। ऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस बाय, अब जो ऑक्सीडेंट था वो रिड्यूस हो गया है, कॉपर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया है। इस पे ये रिएक्शन पे ध्यान में रखिए आप। हाँ, हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, हालांकि ये क्या है? रिडक्टेंट है, ठीक है, और ये क्या है? ऑक्सीडेंट है, ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। जो ऑक्सीडेंट था वो रिडक्टेंट हो, वो रिड्यूस हो गया, और जो रिडक्टेंट था वो ऑक्सीडाइज हो गया। दोनों चीजें ध्यान में रखें। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन, सिंगल टर्म रिडॉक्स रिएक्शन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ टू टर्म्स, यानी ऐसा नहीं लिखकर ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट रिएक्शन ना लिखते हुए उसको क्या लिख रहे हैं हम शॉर्ट में? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट्स? रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो ऑक्सीडेंट था, जो रिडक्टेंट था वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें, और जो ऑक्सीडेंट था वो रिड्यूस हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये आंसर आपको देना है। यहां पर क्या देंगे आप आंसर? के हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन में चला जाता है, यहां लिखा मैंने पहले, और जो कार्बन जो कॉपर था वो रिड्यूसिंग हो जाता है। तो इस तरह से रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियस होती है। ये इनसाइड क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया हूं। स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल हम इसकी देखते हैं। यहां तक आपके समझ में आ गया है? आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां हम दो एग्जांपल और देख रहे हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है, इनका रिएक्शन कराते हैं अगर हम, तो जिंक अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो यहां देखिए अब जिंक ऑक्साइड जो है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कार्बन इज ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिंक जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीज ऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन आप देखिए कि मैग्नीशियम का जो है रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है वाटर के अंदर। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, हमने दो एग्जांपल यहां देखिए। तो ये रिएक्शन में HCl जो है रिड्यूस हो रहा है क्लोरीन से, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रिड्यूस हो रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड से। तो ये जो एग्जांपल है, दोनों भी एग्जांपल फ्रॉम अबव एग्जांपल वी से दैट इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को गेन करता है, जैसे कार्बन ने गेन किया ऑक्सीजन को, यहां पर हाइड्रोजन ने गेन किया ऑक्सीजन को, ठीक है। इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन, और यहां से इसने हाइड्रोजन को लॉस किया है, ठीक है, ऑक्सीजन को गेन, क्लोरीन को लॉस किया है, ये देखिए क्लोरीन अलग हो गया है, ठीक है, लॉस क्लोरीन और हाइड्रोजन समझ लो। ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज, हम इसे कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो गया है। इफ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस लॉस करता है, जैसे इसने ये लॉस किया, इसने यहां से लॉस किया, ठीक है, जिंक ने लॉस किया ऑक्सीजन को, मैग्नीज ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लॉस किया। इस सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, और गेन किया है क्लोरीन को इसने, ठीक है, गेन किया है क्लोरीन, गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज रिड्यूस, हम कहेंगे कि ये रिड्यूस है। तो ये दोनों भी सब्सटेंसेस यहां पर आप समझ जाइए कि ये ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है लेकिन रिड्यूस हो गया है, ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, ये ऑक्सीडाइज हो गया है, ये ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, रिड्यूस हो गया है क्लोरीन से, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, ये ऑक्सीडाइज हो गया है। इसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स आइए अब हम कुछ एग्जांपल और देखते हैं। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सी रिएक्शन है ये, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है और किस टाइप की है।
आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। आपको पहचानना है कि कौन से सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कौन से रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं 4Na प्लस O2, ठीक है, ये बनाता है सोडियम ऑक्साइड Na2O, यानी ट्वाइस Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बनाया है। दूसरी रिएक्शन हमने पहले देख चुके हैं, CuO प्लस H2, तो ये बनाता है Cu प्लस H2O। ओके, चलिए अब हम सिंपली इसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी चीज इसमें ऑक्सीडेशन कर रही है और कौन सी रिडक्शन की। तो सोडियम गेन ऑक्सीजन, यहां सोडियम ने क्या किया गया है, ऑक्सीजन को गेन किया है, सोडियम गेन ऑक्सीजन, सोडियम गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडाइज हो गया है, सोडियम क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है, सोडियम ने क्या किया है, गेन किया है, ठीक है। अब हम ये कहेंगे दूसरी रिएक्शन के अंदर यहां पर सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो सोडियम गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। हम कह सकते हैं ऑक्सीजन लॉस, यहां पर हम कहेंगे ऑक्सीजन जो लॉस हुआ है तो हम कहेंगे इसको रिड्यूस हो गया, ठीक है, काय में लॉस हो गया वो तो सोडियम ऑक्साइड में चला गया तो हम कहेंगे इसको इट इज सेड टू बी रिड्यूस, यहां कहेंगे हम वो रिड्यूस हो गया। दूसरी एग्जांपल में दिया गया है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कॉपर अलग हो जाता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो पानी ऑक्सीजन के साथ अमल करके पानी बनाती है, वाटर बनाती है, तो हम कहेंगे Cu इज रिड्यूस, ये रिड्यूस हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है, जबकि वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O इज ऑक्सीडाइज, हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन जो है, पानी जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, तो ये हो गया है। तो यहां पर ये जो है ये रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो गया है और ये रिड्यूस हो गया है, तो इसीलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स हियर। चलिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैग्नीशियम का जो तार है, मैग्नीशियम का जो रिबन है हम जलाते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है ना। तो अब हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको जलाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होता है। चलिए बताइए मुझे, अब आप बताइए, अगर हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो हम देखते हैं कि वो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलती है, ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से जलती है, तो उसमें एक व्हाइट सब्सटेंस तैयार होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट सब्सटेंस तैयार होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप बताइए मुझे, मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीडाइज हुई कि रिड्यूस हुई इन दिस रिएक्शन में? अब आप बताइए मुझे, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस? तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है, और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गई है और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये एग्जांपल के जरिए से। अब आइए हम जो है आफ्टर स्टडी ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ये तीनों टाइप की रिएक्शन के बाद जो है अब हम जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की तरफ आ रहे हैं या मॉलिक्यूल्स की तरफ आ रहे हैं जिन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक्स में ये डिटेल में दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो ऑक्सीडेशन के अंदर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो रिडक्शन रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां दिया गया है CH3CH2OH, CH3CH2OH इथिल अल्कोहल है, ये क्या है, ये इथिल अल्कोहल, ठीक है। अब ये इथिल अल्कोहल को हमको कन्वर्ट करना है एसिडिक एसिड में, तो एसिडिक एसिड में ये कब कन्वर्ट होगा, CH3COOH, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, याद रखें। तो अब इसका जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहां इस्तेमाल करते हैं हम K2Cr2O7 या H2SO4, ठीक है। ये जो सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ये स्पेसिफिक सब्सटेंसेस रहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट,
या फिर हम कहेंगे H2SO4। तो ये क्या काम करते हैं ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन, ये ऑक्सीजन अवेलेबल करने का काम करते हैं। व्हाट दे वर्क एज द यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल करने का काम करते हैं। तो हियर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट मेक ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल का जो है वो ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करते हैं। तो इथिल अल्कोहल क्या है? इथिल अल्कोहल इज यूज एज द रिएक्टेंट हियर, ठीक है। तो सच केमिकल रिएक्शन विच ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडेंट कहलाते हैं। ऑक्सीडेंट क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडेंट, या हम कहते हैं इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यानी जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीडेशन में हेल्प करते मींस दे अवेलेबल द ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई थी इथिल अल्कोहल को एसिडिक एसिड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एसिटिक एसिड। तो इसीलिए हम ये जो सब्सटेंसेस जो यूज होते हैं केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को अवेलेबल करके देने के लिए, इन्हें हम ऑक्सीडेंट कहते हैं और इन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेंट हैं हमारे दरमियान में, बहुत सारे जो है वैरायटी है इनकी जो ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, KMnO4 भी है, KMnO4 का भी नाम आता है इसमें, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4 है। इसी तरह से ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करने वाले हैं। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी है, H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज एज माइल्ड ऑक्सीडेंट। माइल्ड ऑक्सीडेंट के तौर पे इसको यूज होता है। माइल्ड यानी जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होती है, कम होती है, माइल्ड ऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। ज्यादा ऑक्सीजन नहीं तो कम से कम ऑक्सीजन इसमें अवेलेबल हो जाएंगे उनके लिए, माइल्ड ऑक्सीडेंट है। इसी तरह से ओजोन आपको पता है, आपको O3, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है और इसे हम जो है ऑक्सीडेंट कहते हैं। इसी तरह से एक होता है नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स ये जो है जो ऑक्सीजन है जो अवेलेबल करके दी जाती है स्पेसिफिक टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके जरिए से, इन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेसेंट ऑक्सीजन क्या है? एक स्टेट होती है प्रायर टू फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, यानी O2 मॉलिक्यूल जो बनते हैं उसके पहले जो स्टेज आती है, जो स्टेट आती है, उस स्टेट को हम नेसेंट स्टेट कहते हैं या नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। इट इज रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इन द सिंबल O। इस तरह से उसको लिखा जाता है, मैंने इसको ऑलरेडी लिख चुका हूं। नेसेंट ऑक्सीजन को इस तरह से लिखा जाता है। तो स्टूडेंट डू यू नो में ये सब चीजें आपको दी हुई है कि कौन कौन से जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जो है स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्टेंट को अवेलेबल करके देते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स देखिए कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में यूज योर ब्रेन पावर एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें 2 क्वेश्चंस रेज किए हुए। एक क्वेश्चन है विच इज द ऑक्सीडेंट यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है हमारा, जो हम पानी लाते हैं पीने के लिए, जो हमारे टैप में जो पानी आता है, वो पानी के लिए साफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो डेफिनेटली आप जानते होंगे KMnO4 का इस्तेमाल किया जाता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, किसका इस्तेमाल किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का। तो दूसरा क्वेश्चन यहां है व्हाई इज पोटेशियम परमैंगनेट यूज्ड ड्यूरिंग क्लीनिंग वाटर टैंक। यानी आप जो है पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल जो है वो यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द काय के लिए क्लीनिंग द वाटर टैंक, वाटर टैंक को साफ करने के लिए भी। तो आप देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट? इसलिए कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, स्ट्रॉन्ग
तेजी से जो है किसी भी चीज को ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीडेंट है। अब ये क्या करता है दूसरा काम, ये डिसॉल्व करके जो आयरन है, आयरन के जो फ्री रेडिकल्स है उनको निकालता है, डिसॉल्व करके, रिमूव द डिसॉल्व आयरन आयंस ऑफ आयन, मैग्नीज के भी निकालता है, ठीक है। इसी तरह से H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर प्रेजेंट है उसमें, H2S है, तो उसको भी वाटर के जरिए से उसका ऑक्सीडेशन करके उसको निकाल देता है। यानी जो इंप्योरिटीज है वाटर के अंदर की, जो गंदगी है, चाहे वो हेवी मेटल्स के जो फ्री रेडिकल्स हो वो, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो, या फिर ऑर्गेनिक डीकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक डीकेइंग मैटर। कौन सा ये ऑर्गेनिक डीकेइंग मैटर? यस, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो गल जाते हैं, वो सड़ जाते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है, पानी के अंदर, या फिर प्लांट्स का डिकम्पोजिशन हो जाता है, या एनिमल का डिकम्पोजिशन पानी में हो जाता है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर को भी जो है ये ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीडेशन के बाद जो मेटल्स के जो आयंस है, या जितने भी ये फ्री रेडिकल्स हैं, इन सबको जो है वो एग्रीगेट करता है सॉलिड फॉर्म पार्टिकल्स की शक्ल में, और उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद जो है उसको अलग कर लेते हैं पानी से। तो स्टूडेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट ये ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक मैटर्स, हेवी मेटल्स के जो फ्री रेडिकल्स है उनको, फ्री आयंस को, ठीक है, और वाटर को साफ करता है। तो इससे क्या होता है, जो पानी का जो टेस्ट है वो भी कंट्रोल होता है, और उसकी अंदर की जो ओडर है, जो बू है उसकी, वो भी कंट्रोल होती है, यानी टेस्ट भी कंट्रोल किया जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को इसीलिए हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द क्लीनिंग वाटर टैंक। जो बड़े बड़े पानी की जो टांकियां होती है जिनको हम सालों धो नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उनको पोटेशियम परमैंगनेट की मदद से एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहला सवाल था, विच इज द ऑक्सीडेंट यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वो है KMnO4। फिर यही KMnO4 का इस्तेमाल जो है हम यूज करते हैं क्लीनिंग द वाटर टैंक। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वाटर टैंक के अंदर जो है बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। वो इंप्योरिटीज चाहे वो हेवी मेटल्स की हो, या फिर वो ऑर्गेनिक मेटल्स की हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हो, ये तमाम इंप्योरिटीज को साफ किया जाता है। पानी का टेस्ट बरकरार रखा जाता है, उसकी जो खुशबू जो है उसको बरकरार रखा जाता है, ताकि वो अवेलेबल हो हमारे को यूज करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है आप देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है केमिकल ऑक्सीडेंट है, ये हमने पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है किस तरह से एक रिएक्शन को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है KMnO4, आपके टेक्स्ट बुक्स में दी हुई है KMnO4 प्लस 10 टाइम्स FeSO4 आयरन सल्फेट, इसको हम कहते हैं, ठीक है, प्लस 8 टाइम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब इससे क्या क्या हमको मिलता है, देखिए, KMnO4 एज ए हेवी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है इसके जो आयंस है इसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। यहां पर जो है हमने आयरन सल्फेट लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है और KMnO4 है। याद रखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है, देखिए, पोटेशियम सल्फेट तैयार होता है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट तैयार होता है, मैग्नीज सल्फेट तैयार होता है MnSO4, इसके दो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, 2 KMnO4 है तो 2 MnSO4 तैयार होता है। इसी तरह से अब तैयार होता है इसमें 5Fe, 5 मॉलिक्यूल्स जो है फेरस सल्फेट के तैयार होते हैं SO4 3 टाइम्स, ये तैयार हो रहा है, और 8 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के तैयार हो रहे हैं। इस रिएक्शन को ध्यान में रखिए, इसके नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है एक्चुअल में। तो KMnO4, FeSO4, H2SO4, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, आयरन सल्फेट, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर 8 टाइम्स, ठीक है। ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, जिसको ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक्स में यहां दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 25 भी बोला गया है। अब एक सवाल है इसके नीचे, वो सवाल को हमको समझना है
क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज बाय KMnO4, KMnO4 के जरिए से कौन से कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे KMnO4 के जरिए से जो ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो FeSO4 है। क्या है वो, FeSO4। FeSO4 इज कन्वर्ट इनटू, काय में कन्वर्ट हो रहा है ये, 5FeSO4 3 टाइम्स, दिख रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है 10 टाइम्स FeSO4 इज कन्वर्ट इनटू 5FeSO4 3 टाइम्स। तो यानी कि जो 10 मॉलिक्यूल है FeSO4 के, वो 5 जो है हम कह सकते हैं Fe2 मॉलिक्यूल, सॉरी, ठीक है, ये SO4 के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कैसा हो रहा है ये कन्वर्शन, तो हम देखते हैं कि Fe जो ये डाई पॉजिटिव है, यहां पर इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर Fe इट इज डाई पॉजिटिव, ठीक है। तो जो Fe डाई पॉजिटिव है, आयन है FeSO4 के अंदर, काहे के अंदर, FeSO4 के अंदर, इसको ध्यान में रखिए। तो वो जो डाई पॉजिटिव आयन वाला FeSO4 है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है, काहे में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3 टाइम्स आयंस के अंदर। कैसे होता है, Fe2 डाई पॉजिटिव आयन फ्रॉम FeSO4 कन्वर्टेड टू Fe3 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव आयन, ठीक है, काय में हो रहा है, वो काय में हो रहा है, FeSO4 2 टाइम्स, ठीक है, इसमें हो रहा है फेरस सल्फेट के अंदर Fe2SO4 3 टाइम्स है ये, 3 टाइम्स। यानी ये जो FeSO4 है, इसमें जो आयन जो इसके आयरन के जो आयन है वो डाई पॉजिटिव है, और इसके अंदर Fe2SO4 3 टाइम्स जो है, इसके अंदर जो आयन है वो 3 है, 3 पॉजिटिव। इसमें ध्यान में रखिए भाई, रिएक्शन भी लिख लीजिए लगे तो उसको। तो Fe3 पॉजिटिव आयन, Fe विद 2 पॉजिटिव आयन, याद आएगा ना, हाँ। तो ये FeSO4 जो डाई पॉजिटिव आयन वाला है वो कन्वर्ट हो रहा है, काय में हो रहा है, Fe2SO4 3 टाइम्स के अंदर, जिसमें 3 Fe आयन है, पॉजिटिव आयन है, 3 Fe पॉजिटिव आयन है। तो इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है यहां से, यानी Fe2 डाई पॉजिटिव आयन से क्या तैयार हो रहा है, Fe, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव आयन, Fe3 पॉजिटिव आयन, यानी 1 आयन इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, यानी ये हो रहा है। तो दिस इंडिकेट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी इसी को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, आयन जो है वो इंक्रीज होते हैं, पॉजिटिव आयन बढ़ते हैं, पॉजिटिव आयन क्या होते हैं। तो दिस इंडिकेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो FeSO4 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4। हम कह सकते हैं इस रिएक्शन में जो क्वेश्चंस पूछा गया था आपको, क्या कुछ विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4, तो हम कहेंगे FeSO4 इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन बाय KMnO4। KMnO4 के जरिए से FeSO4 का ऑक्सीडेशन हुआ है। ये वो क्वेश्चन था, इनसाइड क्वेश्चन था, इन टेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम कहते हैं, जिसको हमने यहां सॉल्व करने की कोशिश की है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, कौन सा एसिड, यस, H2SO4। क्योंकि ये जो एसिड है, इस एसिड को हम क्या कहते हैं, यस, इस एसिड को हम कहते हैं एसिडेट पोटेशियम परमैंगनेट, यानी एसिड की मदद से, पोटेशियम परमैंगनेट की मदद से FeSO4 का जो है ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अब ऑक्सीडेशन में क्या हुआ है वो हमको यहां देखना है। Fe2 पॉजिटिव आयन जो है वो Fe3 पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हुए, यानी एक पॉजिटिव आयन जो है वो बढ़ गया है। तो इसे ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है यहां पर देखिए आप, इस रिएक्शन में आयनिक रिएक्शन, हम इसको हम आयनिक रिएक्शन लिखेंगे। अब इसकी आयनिक रिएक्शन कैसी होती है, तो ठीक है, which compound is oxidized by KMnO in presence of acid in reaction, of course FeSO4, here FeSO4 is transferred into Fe2SO4, यानी ये FeSO4 जो है ये कन्वर्ट हो गया है Fe2SO4 3 टाइम्स में, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट हो गए। Let us now see how this conversion is oxidation reaction। अब ये कैसा हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसा हुआ ये, ठीक है ना। तो 2FeSO4, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2SO4 के अंदर, ठीक है, क्या में कन्वर्ट हो गया हो, Fe2SO4 3 टाइम्स 10 FeSO4 है ये। तो इसमें से हमने क्या करें,
Fe2 इसको 2FeSO4 को Fe2SO4 3 टाइम्स में कन्वर्ट कर दिया है। यानी अब ये कन्वर्जन कैसा हो रहा है देखिए, ये आयनिक इक्वेशन के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था, इसमें Fe2 डाई पॉजिटिव आयन था, ऊपर मैंने बताया आपको, और ये SO4 था, ठीक है, ये SO4 था डाई निगेटिव, ये डाई पॉजिटिव और ये डाई निगेटिव। याद रखिए ये फ्री रेडिकल्स में आपने पढ़ा है, आयंस के ऊपर जो है आयनिक रेडिकल्स कैसे बनते हैं। तो ये डाई निगेटिव था, ये डाई पॉजिटिव था, Fe डाई पॉजिटिव, SO4 डाई निगेटिव, इसी से बना है FeSO4, यानी आयनिक रेडिकल्स बन गए, ठीक है। अब देखिए आप इसमें क्या कन्वर्जन हो रहा है, क्या बन रहा है, Fe3 पॉजिटिव आयन, क्या बन रहे हैं, Fe3 पॉजिटिव आयन प्लस 3SO4 विद डाई नेगेटिव आयन। तो अब ये 3SO4 जो बना ना, 3SO4 जो बना है, इसी की वजह से यहां पर ये अलग जो हुआ है, इसी की वजह से एक पॉजिटिव आयन इसके ऊपर आ गया है। ये जो हुआ है, 1 आयन इज गेन बाय आयरन, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। 1 इलेक्ट्रॉन इज गेन बाय आयरन, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी हम ऑक्सीडेशन, आयोनिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहां पर ये पहले क्या था, ये था फेरस, यहां बन गया ये फेरिक, ठीक है, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ठीक है ना, समझ आएगा आपके। इस तरह से ये बनते रहते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं। तो आयोनिक रिएक्शन में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 3SO4, ठीक है, 2 नेगेटिव आयंस के साथ, Fe 3 पॉजिटिव आयन के साथ, ये फेरिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, फेरिक बन जाएंगे। तो ये आयोनिक रिएक्शन है। तो यहां क्या हो रहा है, दिस इज नेट आयोनिक रिएक्शन रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन ब्रॉट अबाउट बाय KMnO4। ये वो आयोनिक रिएक्शन है, यही वो नेट आयोनिक रिएक्शन है, Fe2 डाई पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। ये आयोनिक रिएक्शन है जिसे KMnO4 ने ऑक्सीडेशन करने में मदद किया है, ठीक है, नेट KMnO4 के जैसे। व्हेन फेरिक आयन इज फॉर्म फ्रॉम फेरस आयन, द पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। यानी फेरस जो है फेरिक में कन्वर्ट हुआ तो उसका एक पॉजिटिव आयन जो है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। व्हाइल दिस हैपन द फेरस आयन लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन। तो फेरस ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन खोया। तो हम यहां पर ऐसा एक इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, ठीक है, फेरस ने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव आयन बन गया। ये हम पढ़ेंगे मेटल्स के अंदर जो रिडक्शन होता है, एल्यूमिनियम का रिडक्शन कैसे होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिडक्शन कैसा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन कैसा होता है, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और निगेटिव जो है आयन जो है वो डिस्चार्ज होते हैं और उनमें ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, वो उसमें हम पढ़ेंगे। मेटलर्जी के अंदर आप इसको पढ़ेंगे। तो एनोड पर क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, वहां आप इसको वहां पढ़ेंगे। तो यहां इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन मींस लॉसिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, जिसमें जो है रिएक्टेंट में से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन खोए जाते हैं और पॉजिटिव आयन वहां बढ़ जाते हैं, इसे ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका उलट रहेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे और नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे, ठीक है, उसे हम रिडक्शन कहेंगे। तो रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना आप पढ़ेंगे मेटलर्जी के अंदर, आपको है वो इसी साल। तो स्टूडेंट्स ये सब चीजें थी जो हमने समझी है। ये है किस तरह से जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में काम करते हैं, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं, और किस तरह से जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह से होता है। स्टूडेंट इसी तरह से आपके ही टेक्स्ट बुक्स में सो स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक्स में एक रिएक्शन दी हुई है कि किस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, इसको समझने के लिए, और किस तरह से जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जरिए से जो है चेंजेस होते हैं, रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन में कैसे कन्वर्ट होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कैसे कन्वर्ट होती है। तो आप देखिए यहां पर दिया हुआ है, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम और आयन इंक्रीज, जब किसी भी एटम के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया यहां पर Fe2 डाई पॉजिटिव से Fe3 डाई पॉजिटिव हो गया, तो जब किसी भी एटम पर आयन या इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना, आयन या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज और या फिर आयन इंक्रीज होते हैं और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होते हैं, नेगेटिव चार्ज इस पे के डिक्रीज हो गए, निकल गए ना, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होते हैं,
तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं हम इसे? व्हाट वी कॉल इट? ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe काय में कन्वर्ट हो रहा है? Fe2 में, और Fe2 काय में FeO3 में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना? अब ध्यान में रखिए इस बात को, यहां पर समझाने की कोशिश की है। तो किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन जो है वो आयन या इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जा रहे हैं और उस पर पॉजिटिव आयन बढ़ जा रहे हैं, पॉजिटिव आयन बढ़ना जरूरी है उसके ऊपर, ठीक है? पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, उसमें से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और जिस रिएक्शन में या जिस आयन से या जिस एटम से इलेक्ट्रॉन जो है उसमें गेन हो रहे हैं, समझ लो इसमें क्या FeO3 से FeO बना और Fe से Fe बन गया, तो इसे हम रिडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? हम रिडक्शन कहेंगे। रिडक्शन रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभी तक हमने कैसे, कौन से सेंस में पढ़ा था? ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन ऐड होती है, उस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन हम यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन से सेंस में पढ़ रहे हैं? जिस रिएक्शन में किसी भी एटम से या मॉलिक्यूल से आयन जो है पॉजिटिव आयन जो है उस पर बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, उसे हम कहते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे हम उसे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और किसी भी एटम पर या कोई मॉलिक्यूल है उस पर पॉजिटिव नेगेटिव आयन बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होते हैं, इसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये दो रिएक्शन थी, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, जिसको हमने गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर समझा है, इन सेंस ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट एडिंग एंड लॉसिंग ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, व्हेन द एलिमेंट गेन पॉजिटिव आयन और लॉस इलेक्ट्रॉन, दे आर ऑक्सीडाइज, और व्हेन द एलिमेंट गेन नेगेटिव आयन और लॉस द पॉजिटिव आयन, इट इज रिड्यूस, हम उसको कहेंगे रिड्यूस। तो व्हेन द पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज और द नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये अलग टाइप थी। तो इसी तरह से डू यू नो में आपकी ही बुक में एक चीज और दी हुई है, डू यू नो ए रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। जो हमारा सेलुलर रिस्पिरेशन होता है ना, सेलुलर रिस्पिरेशन किसे कहते हैं? सेल के अंदर होने वाला रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, जैसे C6H12O6, it is oxidized by 6 molecule of oxygen and these convert into 6 molecule of carbon dioxide and 6 molecule of water and also in the 38 ATP। ठीक है, अब ये जो है एनर्जी है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कैसे कहते हैं देख लीजिए, ए रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। ये जो सेलुलर रिस्पिरेशन हो रहा है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है। हियर द मॉलिक्यूल ऑफ द एंजाइम कॉल्ड साइटोक्रोम सी, यहाँ कुछ एंजाइम यूज होते हैं, ये बहुत बड़ी साइक्लिक रिएक्शन होती है। जब आप 12th में जाएंगे ना पढ़ेंगे, ये इसमें दो इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल होती है। अब बहुत सारे एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स चेंजेस होते हैं, बहुत सारे एसिड फॉर्म होते हैं। ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, इसके बहुत सारे इंटरनली जो है बहुत सारे इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, जब जाके ये प्रोडक्ट तैयार होता है। अचानक ये प्रोडक्ट डायरेक्ट CO2 इसमें नहीं कन्वर्ट हो जाता है, मरहलावार होता है, स्टेप्स में होता है। तो यहां पर हम देखेंगे सेलुलर रिस्पिरेशन में मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ब्रिंग अबाउट दिस रिएक्शन। यानी इसमें साइटोक्रोम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, जो सेलुलर रिस्पिरेशन है ये 3 स्टेप में होता है। पहला कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा कहलाता है क्रेब्स साइकिल, तीसरा कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ये 3 स्टेप्स में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और उनके जरिए से ये प्रोडक्ट तैयार होता है। तो फाइनली जो है वो साइटोक्रोम C जो है वो जो है
उसको मदद करती है, यानी रेडॉक्स रिएक्शन के जरिए से जो है एटीपी तैयार होते हैं। तो फॉर मोर इंफॉर्मेशन रेफर टू लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है मैंने ऑलरेडी पढ़ाया चुका हूं कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, और ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम या ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेंज क्या होता है, इसको हमने उधर डिटेल में पढ़ाया है, तो आप वहां से इसको ले सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके ही टेक्स्ट बुक्स में इस बात को और समझाया गया है कि किस तरह से जो है हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को समझ सकते हैं। यहां आप क्लियर हो गए हैं ना कि किस तरह से जो है रिडक्शन रिएक्शन में आयन इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं। जिसमें इंक्रीज होते हैं पॉजिटिव आयन उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, जिसमें नेगेटिव आयन इंक्रीज होते हैं उसको रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। बस ये याद रखने का है, ठीक है। अब देखिए यहां पर बताया सम मोर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आर एज फॉलोज। आइडेंटिफाई रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट फ्रॉम देम। अब आपको इसमें से ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को पहचानना है। देखिए पेज नंबर 43 पे दिया हुआ है H2SO, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। H2S आप जानते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये, ठीक है। इसका रिएक्शन जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस से करा रहे हैं हम। अब इसमें क्या तैयार हो रहा है, सल्फर तैयार हो रहा है, ठीक है, लिक्विड की शक्ल में, और वाटर तैयार हो रहा है ट्वाइस H2O। अब आप ही बताएंगे, ये सब बहुत सारे एग्जांपल के जरिए से मैंने समझा चुका हूं। अब आप बताइए मुझे इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहां कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। चलिए यहां रिडक्शन जो है H2S का सल्फर में हो रहा है, ठीक है, SO4 का वाटर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जबकि ये क्या है, ये रिड्यूसिंग है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जिसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका जो है रिडक्शन हो जा रहा है, समझ लो। अब आइए दूसरी एग्जांपल दी गई है, तो H2SO4 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। याद रखिए, लिख लीजिए आप लगे तो आपके पास। अब दिया मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड 4 टाइम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, काय में हो रहा है ऑक्सीडेशन, वाटर में, H2O, इसका ऑक्सीडेशन वाटर में, ऐसा मार्क कर लीजिए पेन के जरिए से। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां लिख लीजिए ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ये रिड्यूस हो रहा है, ये काय में रिड्यूस हो रहा है, देख लीजिए काय में रिड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए ये रिड्यूस हो रहा है। MnO2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन रिड्यूस हो रहा है, काय में हो रहा है, यस MnCl2, यहां पर ये रिड्यूस हो जा रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिएक्शन के अंदर। तो इफ ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीडेशन का मतलब है लूजिंग इलेक्ट्रॉन, अभी हमने देखे Fe डाई पॉजिटिव बन जाता है Fe ट्राई पॉजिटिव, ठीक है ना, अभी देखे ना हमने। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। तो अब यहां सवाल किया जा रहा है कि इफ ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करना, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया इसलिए एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव आयन इस पे बढ़ गया। अगर ऑक्सीडेशन का मतलब है लूजिंग इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिडक्शन, तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा, यस इसका अपोजिट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही चीज जो अभी हमने आपको ऊपर समझाई है। तो ये दूसरा सवाल होगा, राइट अ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2 डाई पॉजिटिव बाय रिडक्शन बाय मेकिंग यूज ऑफ सिंबल इलेक्ट्रॉन। अब इसको हमको लिखना है, लिख लीजिए आप इसको, मैंने लिख दिया हूं यहां पर, राइट अ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2 डाई पॉजिटिव आयन, ये फॉर्मेशन ऑफ डाई पॉजिटिव आयन इधर हो रहा है, इधर आ रहे तो, और Fe2 डाई 3 पॉजिटिव आयन जो है इलेक्ट्रॉन के साथ इधर हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा दीजिए आप, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा तो ये डाई पॉजिटिव बन जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा तो ये 3 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। आगे आपके समझ में ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और इस तरह से हमने इसको समझने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। So students, there is last topic from this oxidation reduction reaction, that is think about it। आपने देखा होगा think about it में क्वेश्चन किया जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि इसके बारे में सोचिए, क्या सोचिए।
द लस्टर ऑफ द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, हमारे घर पे जो एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं ना, उसका जो लस्टर रहता है, लस्टर कहते हैं उसकी शाइनिंग, उसकी चमक, वो जो है हमारे घर पे जो इस्तेमाल करते हैं हम, कुछ दिनों के बाद वो गायब हो जाती है, वो दिखती नहीं है, ठीक है। The luster of the surface of the aluminum utensils in the house is lost after a few days. Why does this happen? ये क्यों होता है? जो एल्यूमिनियम के जो बर्तन हमारे घर पे रहते हैं उसकी शाइनिंग क्यों चले जाती है? इसलिए कि जो एल्यूमिनियम होता है इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करती है और उसके बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। उसका क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अब आप देखेंगे कि क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड? ये ऑक्सीडेशन का नतीजा है। किसका ऑक्सीडेशन का? ऑक्सीडेशन इज डिपॉजिट ओवर द सरफेस ऑफ द एल्यूमिनियम एंड फॉर्म द लेयर ऑफ थिन लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिन लेयर उसके ऊपर तैयार हो जाती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मेटलर्जी के अंदर ही। मेटलर्जी में किस तरह से जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, क्या है? ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, इट हैपन ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। ये काय की वजह से होता है? व्हाई द यूटेंसिल्स ऑफ द एल्यूमिनियम्स लॉस देयर शाइनिंग? ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द थिन लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द एल्यूमिनियम वेसल्स और यूटेंसिल्स। वो उस पर जो है थिन लेयर उसके ऊपर तैयार हो जाती है, इसी की वजह से उसकी शाइनिंग जो है वो चली जाती है। दे लॉस देयर शाइनिंग लस्टर। तो ये है स्टूडेंट वो रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन की जो हमने यहाँ समझे हैं कि जो हमारे जो तांबे के जो एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उनके कुछ दिनों के बाद शाइनिंग चले जाती है। उस पर क्यों चली जाती है? उस पर थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड वो तैयार होती है और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर रहती है, जिसकी वजह से उसका लस्टर चला जाता है। आई होप दैट स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड this my full video. We have started this full video from the oxidation, what is mean by oxidation, what is mean by reduction, what is mean by oxidizing agent, what is mean by reducing agent and what is mean by redox reaction. ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़े हैं, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी हमने देखी है। आप इस फुल वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और अगर कुछ ना समझ में आए तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए।